स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में होने वाले मतदान में एक सीट ऐसी भी है जो काफी सुर्खियों में रहती है और वो है जांजगीर चांपा। इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार इस सीट को लेकर दावे और वादे काफी देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने जहां इस सीट पर कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने शिव डहरिया को चुनावी मैदान में उतारा। तो आखिर कौन देगा किसको कड़ी टक्कर और जनता देगी किसका साथ? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। तो जांजगीर चांपा में कौन कितना मजबूत है, किन मुद्दों पर जनता मतदान करने वाली है, सुनाएंगे आपको जनता के मन की बात और मांगेंगे जिम्मेदारों से भी जवाब। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और इस चुनाव में प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर एक सीट जांजगीर चांपा भी है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से शिव कुमार डहरिया मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। यूं तो जांजगीर चांपा में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस पूरी तरह से जीत का दावा ठोकती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े का कहना है कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। देखिए, हमारे केंद्र में मोदी जी की जो गारंटी है जन कल्याणकारी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, हम सब उसको लेके जमीनी स्तर पे जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास लेके जा रहे हैं। और हमारे मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। जनता जनार्दन हमारे साथ में है। जिस भी गाँव में अभी तक मैं गई हूँ, अभी तक मेरे 8 विधानसभा में तीसरा चौथा राउंड हो गया है सभी विधानसभा में मेरा, तो जनता जनार्दन मेरे साथ में है। सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जांजगीर लोकसभा के चूंकि 8 विधानसभा में हमारे विधायक जीते हुए हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मुझको ऐसा लगता है कि हम जांजगीर लोकसभा जीतने की स्थिति में हैं। जांजगीर सीट पर जातिगत समीकरण भी बेहद अहम माना जाता है, जिसे साध कर ही सियासतदान इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाते हैं। तो चलिए अब आपको इस सीट का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। जांजगीर चांपा सीट पर ओबीसी वोटर्स 42% है। यही कारण है कि यहाँ ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति की 25% आबादी है और अनुसूचित जनजाति की 11.6% आबादी है। सीट पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, फिलहाल दोनों ही पार्टी यहाँ जीत का दावा ठोकती नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिर जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं जांजगीर की जनता के मुद्दे, जिसके आधार पर वो मतदान करने वाले हैं। अब आपको हम वो मुद्दे सुनवा देते हैं कि मतदाताओं के मन में आखिर क्या कुछ सवाल है। 30 सालों से ये बाजार बसा हुआ था, यहाँ दुकानें थी, मकानें थी। कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को तोड़वा दिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सब टाई फीस है। ये सब महान जी के द्वारा करवाया गया है। विकास के आधार पर वोट है, भाजपा के आधार पर वोट है, मोदी जी की गारंटी के आधार पर वोट है। लोगों को मोदी जी के चेहरे पर विश्वास है। ये दही मत बैठे सड़क में, मंडी बना के नहीं देते। तो मंडी हमारा चाहिए भाई, हटरी बैठे बा। कौन से मुद्दे के आधार पर लग रहा है कि जो वोटर है अपना ये तो डेवलपमेंट पे ही जाएगा और ये बीजेपी ले जाएगा। और अब आपको बताते हैं जांजगीर चांपा के मतदाताओं के बारे में। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या है 20,50,468, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 10,29,756। वहीं महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 10,20,685 ये महिला मतदाताओं की संख्या है। अब आपको बताते हैं इस सीट पर कब किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत रहा है। साल 2019 की बात करते हैं तो बीजेपी को 45.88% वोट यहां पर मिले, कांग्रेस को 39.21% वोट यहां पर हासिल हुए। वहीं 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी को 48
32.34% वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस को 32.04% वोट मिले हैं। अब इसको लेकर के हम चर्चा भी कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाशु शर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है वाशु जी आपका। अनुभव शुक्ला जी जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अनुभव जी आपका भी। और अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश का रुख करना चाहूंगी। रूपेश, जांजगीर चांपा की जनता के मुद्दों को समझना चाहे और नेताओं की जमीनी मजबूती को समझना चाहे तो क्या है वो? देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उनका काम है, उनकी पहचान है, जिसको लेकर के जब लोगों से हमने बातचीत की तो उसका असर साफ तौर से दिख रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है महतारी बंधन योजना, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, लेकिन इस बार पैसे दिए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पे महिला वोटर्स भी बीजेपी के पाले में हैं। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा का जो पैटर्न है, विधानसभा की सारी विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, इसलिए कांग्रेस मान रही है कि उसको इस मामले में बढ़त है। दूसरी चीज की जो शिव डहरिया हैं वो अपेक्षाकृत जाना पहचाना नाम है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो सबसे बड़ी जमीनी सच्चाई है वो ये है कि जांजगीर चांपा की सीट कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी जीत नहीं पाई है। बसपा रही है, बसपा का अपना कैडर वोट है, बसपा का अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक समीकरणों को बिगाड़ता है, बेहतर करता है। इस चुनाव में भी बसपा खड़ी है, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो बसपा को वोट नहीं मिले थे इस जगह से। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये ट्रेंड रहा है कि बसपा को विधानसभा से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो इस बार बसपा क्या कुछ करती है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। दूसरा ये माना यह जाता है कि जो सतनामी वोट बैंक है वो एक साथ शिफ्ट होता है। 2013 के इलेक्शन में देखा हमने, 2018 के इलेक्शन में देखा, 2023 के इलेक्शन में भी ये देखा है। तो इस बार जो सतनामी समाज है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है, उसके वोट किधर जा रहे हैं ये बहुत फैक्टर वो मायने रखेगा। दूसरा साहू मतदाता भी हैं, साहू मतदाता के बीच में किस तरह की बात होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे सभा की तो सभा के बाद जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो काफी चार्ज थे और बीजेपी के वर्कर्स दूर दराज के इलाके से पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जनता भारी संख्या में पहुंची हुई थी और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर लगता यह है कि बीजेपी को अपर हैंड है। लेकिन परिस्थितियां क्या कुछ हैं, ग्राउंड पे अभी स्थिति क्या है, क्योंकि रोज रोज चुनाव बदल रहा है, रोज रोज नए समीकरण सामने आ रहे हैं, ये फिलहाल अभी देखना होगा। लेकिन समीकरण बदलते रहते हैं। अब इन्हीं समीकरण को समझने की भी कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अवधेश मलिक जी। अगर जांजगीर चांपा के हम समीकरण को समझने की कोशिश करें, जिस तरह से रूपेश अभी कह रहे थे कि साहू समाज के लोग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्या अभी के लिए समीकरण देखे जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, अभी का जो वर्तमान समीकरण है वो कहीं ना कहीं जो रुपेश जी बात कर रहे थे कि इंक्लिनेशन है, लेकिन वो इंक्लिनेशन लास्ट आवर तक रिटेन करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात जो फेवर जो कांग्रेस को करती है वो वहाँ के जो एमएलएज हैं वो, क्योंकि जब एमएलए रहता है तो पब्लिकली वो कनेक्टेड रहता है पूरे एरियाज से। लेकिन इन सब में जो एक बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खास करके जो बीजेपी को जो सपोर्ट मिलता है वो आरएसएस का जो एक नेटवर्क है उससे सपोर्ट मिलता है। तो इस बार भी देखने को मिल रहा है कि वो ग्राउंड में कंटिन्यूसली काम कर रहा है। तो ये परिस्थितियां ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये कुल मिला के जो लास्ट आवर में डिसाइड करेगी कि चीज़ें किधर मूव हुई। लेकिन मैं जितना अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा फासला नहीं रहेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है उसमें। ठीक है, वाशु शर्मा जी, जिस तरह से अभी आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा फासला नहीं हो सकता है कि किसकी जीत हो किसकी हार हो, लेकिन एक चुनौती ये भी है, एक अगर आपके पास प्लस पॉइंट है तो चुनौती ये भी कि सारी जो विधानसभाएं हैं वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। क्या देख रहे हैं फिर आप? देखिए, निश्चित तौर पे सारे इस समय जो विधानसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पे विधानसभा में उस समय जांजगीर लोकसभा में काबिज हुई है। लेकिन अब ट्रेंड देखेंगे, लगातार जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जांजगीर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और लगातार जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने होता है लोकसभा के अंदर तो लोग
एक ऐसा नेता को चुनते हैं, क्योंकि विपक्षी जो सामने है उनके पास ना नेता है, ना नियत है काम करने की, ना नेतृत्व बचा है उनके अंदर। तो जनता देख रही है कि सही वोट देना चाहिए, सही वोट देने से ही देश का विकास होगा और जांजगीर का विकास होगा। अब जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल मुद्दे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, जांजगीर लोकसभा के अंदर यही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम महिलाओं को 500 रुपए देंगे हर महीना, लेकिन किसी महिलाओं को 5 रुपए छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां के कम से कम 5 से 6 लाख महिला ऐसे तो मतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और लगातार दूसरे महीने की किस्त चलेगी, अभी तीसरे महीने की किस्त जाने वाली है। तो ये काम करने का तरीका, जो विकास जो 15 साल के अंदर जांजगीर लोकसभा में हुए, आपने पैकेज में जो लोगों से बात की है उनका भी रुझान आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से वहां पर जो 5 साल राज किए, लेकिन वहां पर विकास देखने को नहीं मिला। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जांजगीर के अंदर कोई भी काम नहीं है। जितने भी काम हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकारों में हुए। तो जनता यही देख रही है कि एक तरफ एक चीज और, उसमें आप ये देखिए इनके जो विवेक सिंह सिसोदिया हैं, वहां पर वो राम, इनके कांग्रेस के नेता हैं, वो राम का झंडा लगाने के लिए खिलाफ वो जाके चुनाव में शिकायत कर रहे हैं कि राम का झंडा नहीं लगना चाहिए। तो ये तुष्टीकरण का जो आरोप कांग्रेस ऊपर लगता है, वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस वहां पर कर रही है, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी। आपने ये भी बताया कि साहू बहुल क्षेत्र है, यही साहू भाई लोग जो बीरनपुर में हादसा, उसके बाद में वाशु जी आपके पास लौटूंगी। अनुभव जी, ये आपने सुना कि जब से अविभाजित छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से कांग्रेस की यहां पर जीत नहीं हुई है। भले ही बसपा की जीत हुई हो, बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। तो क्या मान रहे इस बार मजबूत चेहरा है तो जीत हासिल हो पाएगी? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बात आपने जब शुरू करी है तो आप जब ये डिबेट की चर्चा शुरू कर रही थी तब आप ही ने बताया था कि 2014 से 2019 में वोटिंग परसेंटेज किस प्रकार से बदला है। तो भारतीय जुमला पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार गिरा है और वहीं कांग्रेस का बढ़ा है। जहां तक उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं उन सारी विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है और लगभग 1.5 लाख वोटों की लीड हमारे पास इस वक्त है और ये लीड जो है और बढ़ने वाली है। जहां तक उस विधानसभा लोकसभा की बात करें तो उन्होंने महिला प्रत्याशी को खड़ा किया है, लेकिन ये महिला विरोधी पार्टी ऐसी है कि इनके प्रांजल रेवन्ना जो कर्नाटक के हैं, उनका सेक्स का हरासमेंट का वीडियो आता है और वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 2023 दिसंबर में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब महिला को खड़ा करके अपने महिला विरोधी चेहरे को छुपाना चाहते हैं। जहां तक तुष्टीकरण की वासु जी बात कर रहे थे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले आप ही ने अपने चैनल में दिखाया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले चरण के चुनाव के बाद डर के अपने बैक टू बेसिक्स चले गए, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराने लगे। वो कहते हैं कि ये सारी संपत्ति जो है वो उन लोगों को दे देंगे जिनकी ज्यादा बच्चे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 भाई बहन है, योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहन है। ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, डिबेट के टॉपिक पर वापस आइए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपका प्रत्याशी मजबूत है तो आप क्या अपनी जीत को लेकर के सुनिश्चित हैं इस बार? मैं उस पे आता हूं। 3 बार शिव कुमार डहरिया जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं, वो एक लोकप्रिय चेहरा है, जनता उनके साथ कनेक्ट करती है। वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो ओबीसी हैं, उनके लिए कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, पुरानी सरकार में जो आदिवासियों के लिए हमने काम किया था, चाहे वनोपज की खरीदी बढ़ाना हो, चाहे तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा सही दाम दिलाना हो, ये सारी चीजें कांग्रेस की सरकार ने करी। ओबीसी की अगर बात करें तो हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि ओबीसी को उनका अधिकार, उनका हक प्राप्त हो, एससी एसटी को मिले। और यही भारतीय जुमला पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। जनता इन चीजों का ब्यौरा लेती है और मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव में जनता उनको देगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब इनकी 15 साल की सरकार भारतीय जुमला पार्टी की छत्तीसगढ़ में थी तो इन्होंने 2003, 8, 13 में कई वादे किए थे। 1-2 गिना देता हूं, ये भी गिना रहे थे कि इन्होंने वादा किया था कि 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2003 में वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। 2003, 8, 13 में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे, प्रत्येक आदिवासी परिवार को गौ माता देंगे। वही गौ माता जिसके नाम पे ये वोट मांगते, वो गौ माता नहीं दी। चरण पादुका योजना में भ्रष्टाचार, क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है जांजगीर चांपा सीट पर? लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर रहता है, लेकिन वहां पर के जो कुछ इश्यूज हैं वो अभी तक जो है सो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। देखिए, वहां पर लेबर माइग्रेशन का इशू है। अक्सर खबरें आती हैं कि वहां के जो
मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में गए, फंस गए और उनको बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि वो एरिया ऐसा है कि वो एग्रीकल्चर बेल्ट है, साथ साथ वहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी लगी है और पावर सेक्टर के जो कंपनीज है वो भी काफ़ी लगी है। उसके बाद भी जो है सो स्थानीय स्तर पर जो है सो एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलता, इसी के कारण से माइग्रेशन है वहाँ पर। उसके साथ जो दूसरा है सो एग्रीकल्चर को लेकर भी जो है सो आए दिन किसानों की जो समस्या है वो सामने आते रहती है। तो चाहे वो खाद की अवेलेबिलिटी का मसला हो या फिर सीड्स की अवेलेबिलिटी का, स्प्यूरियस सीड्स की का काफ़ी चर्चाएं चली थी कि जो किसानों को जो सीड सप्लाई किए गए थे वो मानक दर्जे के नहीं है। तो ये कुछ एक जो ऐसे हैं लोकल इश्यूज वहाँ पर हैं। और तीसरी चीज़ जो है सो जो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है वहाँ पर वो शेड्यूल कास्ट वोट्स, उसमें 17वीं सेक्ट का जो वोट होता है वो किस ओर जाता है वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को डिसाइड कर देता है वहाँ पर। तो अभी फिलहाल चूंकि दोनों जो शेड्यूल कास्ट मतलब कैंडिडेट ही एक टाइप से हैं वहां पर, लेकिन फिर भी जो वो जो रिलीजियस लीडर है वो किधर डिसीजन लेते हैं वो देखने वाली ठीक है। लोगों का डिसीजन क्या रहता है वो देखेंगे हम सभी। रूपेश से एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। रूपेश, जब जनता से आपने बातचीत करी हो और समझने की कोशिश करी हो तो क्या मुद्दे ज्यादा मजबूत देखने को मिले हैं या फिर चेहरा यहां पर ज्यादा मजबूत भूमिका में दिख रहा है? देखिए, जो सबसे मजबूत फैक्टर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, लेकिन वो कितना बड़ा फैक्टर है इसी पे जीत और हार तय होनी है। दूसरी जो चीज है कि ग्रामीण इलाकों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शहरी इलाकों में पॉपुलर हैं उसी अनुपात में ग्रामीण इलाकों में पॉपुलर हैं, क्योंकि ये जो इलाका है ये इलाका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिमोट इलाका है। ये इलाके वैसे इलाके हैं जो शहर से कनेक्टेड हैं, हर 30 किलोमीटर के बाद एक दूसरा कस्बा या दूसरा शहर है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कुछ चर्चाओं में महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है और जांजगीर के विकास की बात है। तो ये सारे मसले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला उभरेगा वो कौन सा उभरेगा और कितना उभरेगा यही परिणाम तय करेगा। बिल्कुल, जनता के मन में क्या मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे नतीजों के तौर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।